मेरे साथ इस वक्त सर पूर्व राजनयिक दीपक वोरा सर हमारे साथ मौजूद हैं। और अब दीपक वोरा सर, आपसे गुजारिश, आइए जरा मोर्चा संभालिए। यहाँ पर जिस तरीके से इतिहास को बड़े सिलेक्टिव अंदाज में पाकिस्तान से पत्रकार हैं फरीद अहमद काकड़ साहब वो रखने की कोशिश कर रहे थे, काफी हद तक ब्रिगेडियर दहिया ने उनको दुरुस्त किया है सर, लेकिन अब आपकी जरूरत है सर पर्सपेक्टिव सही दिखाने का पाकिस्तानी पत्रकार फरीद अहमद काकड़ को। वोरा सर, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जब आपके साथ होता हूँ इट्स वंडरफुल। ब्रिगेडियर साहब हैं, बेमिसाल हैं, ही इज ब्रिलियंट। और फिर हमारे पाकिस्तानी मेहमान जो है मैम, मेरी तरफ से आप इनसे 3 सवाल पूछ लीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। पहला सवाल इनसे पूछिए कि क्या आप स्वीकार करते हैं कि भारत आपसे कहीं आगे निकल चुका है डेवलपमेंट में, ऑल द पैरामीटर्स ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पर बहुत आगे निकल चुका है आपसे। हमारा जीडीपी जानते हैं, आप अपना जानते हैं। आप स्वीकार करते हैं कि हम आपसे आगे निकल चुके हैं कि नहीं स्वीकार करते? दूसरी चीज, इसको मैं कहता हूँ इंसैनिटी ऑफ इनसिक्योरिटी। सर आप लोग इनसिक्योर, आपका राजदूत है वॉशिंगटन में, नाम सुना आपने वॉशिंगटन का? सर मैं जर्नलिस्ट साहब से पूछा, वैसे इनसे बात करने को कोई फायदा नहीं है क्योंकि इनके मन में बहुत जहर है। ये पूछना है सर, जो आपके राजदूत हैं वहां, उन्होंने एक मीडिया इंटरव्यू में कहा है कि हम भारत से नहीं लड़ सकते, हम छोटा देश है, वो बहुत बड़े हैं, तो चाचा ट्रंप हमें आके बचाओ। दूसरी तरफ विदेश आपके रक्षा मंत्री कहते हैं हम सिखा देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर। सच्चाई क्या है सर? आप कमजोर हैं हमारे मुकाबले में, या फिर जो आपका डिफेंस मिनिस्टर कहता है, या आप कहते हैं हम सबसे शक्तिशाली हैं, हम दुनिया का नंबर 1 है, एटसेट्रा एटसेट्रा। सर लेट्स गेट रियल। 5 दिन के अंदर आईएमएफ की मीटिंग होने वाली है सर, आपको मालूम है ना सर? जो अगला ट्रांच ऑफ $1 बिलियन, $7 बिलियन का लोन दिया था ना आईएमएफ ने आपको, वो रिलीज होने वाला है। और अगर अंकल ट्रंप ने कह दिया नहीं मिलना, तो फिर आपको नहीं मिलेगा सर, क्योंकि वो कंट्रोल करते हैं, माने या ना माने। सर क्यों जाते हैं आप आईएमएफ के पास बार बार सर? अगर इतने शक्तिशाली हैं आप, अगर इतनी तगड़ी आपकी इकोनॉमी, वाई? सर मेरी 74 साल की उम्र है, 52 साल हो गए हैं कूटनीति में, मैं आज तक एक पाकिस्तानी से नहीं मिला। सुन लीजिए सर, जो छाती फुला के कहता है कि दक्षिण एशिया का एक देश भारत अब विश्व की महाशक्ति बन चुका है, आपको स्वीकार है ये सर? लीडरशिप, आप इस्लाम सर, अभी जो पहलगाम में हुआ है सर, आपने कंडेम किया उसको? किसी भी पाकिस्तानी चैनल ने कंडेम किया कि नहीं होना चाहिए था? भूल जाइए, फॉल्स फ्लैग है, रेड फ्लैग है, ब्लू फ्लैग है, ग्रीन फ्लैग है, उससे मतलब नहीं है। जहां पे 26 लोग मारे गए हिंदू, आपको बुरा लगा सर? क्यों नहीं आपने मुंह खोला सर? जब कश्मीर में कुछ होता था, अरे हमारे मुसलमान भाइयों पर अत्याचार हो रहे। डू यू सर्वाइव फॉर इस्लाम और डू यू सर्वाइव टू बिकम अ कंट्री सर? आप हमें बताएं सर, इस्लाम का नेता कौन है सर? आई डोंट अंडरस्टैंड, मुझे इतने साल में नहीं समझ पाया। आप हैं क्योंकि आपके पास न्यूक्लियर वेपन है, या सऊदी अरेबिया है, या ईरान है, या टर्की है? कौन है चौधरी इस्लाम का सर? हमें बताइए ना। 57 कंट्रीज हैं जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के सदस्य हैं सर, उनमें से एक नहीं आपका समर्थन करता, बट टर्की है, उसके अपने इंटरेस्ट हैं सर, आप ये भी जानते हैं। चीन, जिसको आप अपना बड़ा क्या बोलते हैं आप, शहद से भी मीठा, पहाड़ों से भी ऊंचा, समुंदर से भी गहरा, सर वो इस्लाम को कितना पसंद करता है आपको मालूम है ना सर? कितने वीगर उसने बंद कर रखे हैं सर? और उसकी सीपीसी, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, डॉक्यूमेंट्स क्या कहते हैं? इस्लाम इज अ कर्स ऑन ह्यूमैनिटी। ये मैं नहीं कह रहा सर, आपको मालूम है ना इसका? शायद आपके वहां ये नहीं आता होगा रिलीज में। द रशियन से द सेम थिंग सर। क्यों सर, क्यों क्यों क्यों? मुझे बस इतना जवाब दे दीजिएगा कि ये क्या चीज है जो आपको खा रही है अंदर से? व्हाई आर यू नॉट एबल टू एक्सेप्ट द राइज ऑफ इंडिया? अगर आप इसका जवाब देंगे सर, मैं सीखना चाहता हूं, आई वांट टू लर्न। आप तो पत्रकार हैं, हमारी पत्रकार एक बेटी है, हमारी एंकर, देखिए हमारी उस बेटी में कितना आत्मविश्वास है। आपको गाली गलौज नहीं कर रही है सर, शी इज नॉट सेइंग कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, शी इज सिंपली आस्किंग फॉर योर व्यू। आप लोग क्यों छुपाते हैं अपनी सच्चाई को सर? अगर आप मुझे जवाब दे सकें, मैं आभारी होऊंगा सर। जवाब दे दीजिए फरीद साहब। जी, मैं उम्मीद करता हूँ ब्रिगेडियर साहब जितना मैंने सर को तसल्ली से सुना, मुझे भी उतनी तसल्ली से सुनेंगे। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? बिल्कुल साफ आ रही है, जवाब दीजिए। जी, देखिए सर मेरे सीनियर है, लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर हिम, लेकिन उन्होंने इकोनॉमी, मिलिट्री और सोशल साइंस, थोड़ा सा रिलीजन का तड़का लगाकर एक मुख्त अचार बनाकर हिंदुस्तान के मौकफ को बेहतर प्रेजेंट करने की नाकाम कोशिश की है। आज जरा एक चीज का जवाब मैं देता हूँ, आई होप मुझे इंटरप्ट नहीं किया जाएगा। जहां तक इकोनॉमी की बात है, नो डाउट इंडिया हमारा हमसाया है, उनकी इकोनॉमी हमसे बेहतर है, इसमें कोई शक नहीं है। इसमें मैं बिल्कुल खुद ऑन द बिहाफ ऑफ पाकिस्तान, एज ए पाकिस्तानी सिटीजन, एज ए जर्नलिस्ट, मैं ये बात मानने को तैयार हूँ कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी बेहतर है। ये एक चीज। दूसरी बात उन्होंने रिलीजन के ऊपर की, यही वो सोच है हिंदुत्व की
कि ये लोग किसी और मजहब के साथ रहना ही नहीं चाहते। आरएसएस की जो आइडियोलॉजी है, जो इस वक्त की इंडियन गवर्नमेंट है नरेंद्र मोदी की, वो आरएसएस की उस आइडियोलॉजी को ले जाकर जो है वो एक ग्रेटर हिंदुत्व स्टेट बनाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। पाकिस्तान नहीं कह रहा, ये आपके अपने अपने जितने भी पॉलिटिशियंस हैं वो ये कहते हैं, नरेंद्र मोदी कहते हैं आपके आरएसएस की यही आइडियोलॉजी रही है और बदकिस्मती से हिंदुस्तानी आवाम की नहीं। जो इस वक्त हिंदुस्तान की सरकार है, जो इस वक्त हिंदुस्तान की सरकार है, वो आरएसएस की नजरियात की हामिल एक जमात है, जिनका मकसद साउथ एशिया में एक लार्जर हिंदू स्टेट बनाना है, जो सिर्फ और सिर्फ मजहब के नाम पे खेलने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके अगली बात आपने बात की कि हम चाइना के पास बात करते हैं, हम अमेरिका के डर है पास सर, वो एक बार फिर से नजर आ रहा है। आपके पास जवाब नहीं है सर, आप अपने गिरेबान में झांकने को तैयार नहीं है। जबरदस्ती का एक डर और खौफ आप हिंदुस्तान को लेकर अपने दिल में पाले हुए हैं। और सर धर्म के आधार पर सर 26 लोगों को चुन कर हिंदुओं को टारगेट, वो पाकिस्तान से आतंकवादी आए थे सर जो मारकर गए सर। आपके यहाँ का सेना प्रमुख है सर जो ये कहता है, वो जिहादी जनरल कि हिंदू मुसलमान साथ नहीं रह सकते। आपका सेना प्रमुख सर, जिहादी जनरल जिसने कहा था कि हिंदू मुसलमान साथ नहीं रह सकते, जो द्विराष्ट्र सिद्धांत को आगे बढ़ा रहा था सर, और आप यहां पर बैठकर हमको मानवता का पाठ पढ़ा रहे हैं। सर सबक तो सिखाएगा हिंदुस्तान, क्योंकि भारत ने ठान लिया है इस बार कठोर से कठोर सबक सिखाना है। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।